हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा मिस करता है और क्यों मिस करता है। कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सर्कल में या सराउंडिंग में, ओके। या आप पर्टिकुलर किसी को माइंड में रख के रीडिंग देखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ओके। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे। जबरदस्ती खुद पे सारी चीजें नहीं लेनी है। और जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, किसको हो रहा है दर्द, कौन आपको कर रहा है बहुत ज्यादा याद, और कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है ये भी देखेंगे। तो अगर तो आप इसको पर्सन को पहचान जाए, एनर्जी को पहचान जाए कि ये कौन है, किधर है और ये किसकी एनर्जी है, तो फिर हम इनके देखते हैं दर्द किधर हो रहा है, क्या रीजन है जो आपको मिस कर रहे हैं। तो ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, छोटी सी छोटी मुझे डिटेल बताने की कोशिश करें। मेरे व्यूअर्स को कौन इस समय बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, और कौन पर्सन हो, चाहे एक से ज्यादा लोग हों, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कौन आजकल मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। स्टार कार्ड, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफी फेमस है, मीडिया पर्सन है, पब्लिक आई में पर्सन है, एज अ स्टार हो सकता है, हील्ड पर्सन है, कोई हीलर हो सकता है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ चीजों को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन को अपनी हीलिंग करना ये चाहता तो है लेकिन ये हील हो नहीं पाता, इसको आपकी जरूरत रहती है। या तो स्टार कार्ड से ये आपको देखता है, काफी पब्लिक आए और सक्सेसफुल, और आप कोई हीलर या कोई मीडिया पर्सन हो सकते हो, चैनल हो सकता है, गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। या ये खुद ऐसा पर्सन है कि ये खुद भी काफी फेमस पर्सन है लेकिन आपकी तरफ ये हीलिंग करना चाहता है, आपके साथ चीजों को हील करना चाहता है, ठीक है। और देखते हैं, स्टार कार्ड है तो एक्वेरियस की एनर्जी और 17 नंबर का कार्ड है। और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए इस पर्सन को हीलिंग करने में काफी डिफिकल्टी होती है। ये पर्सन चाहे कितना भी फेमस हो, कितना भी हो, हीलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और ये आपके लिए क्या फील करता है इसको हाइड भी करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने सेवन ऑफ सॉर्ड्स से अपने बारे में झूठ बोला हो, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी चीजों को छुपाया हो, इसने झूठ बोला हो, चीट किया हो, धोखा दिया हो, फरेब किया हो। और ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है और अपनी चीजों को बहुत सीक्रेटिव लेके चलता है, एक फॉल्स मास्क पहन के चलता है, डुअल पर्सनालिटी है, सामने कुछ और दिखा रहा है, अंदर से कुछ और है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है इस समय तो अगर मैं देखूं। और बहुत ही छुप छुप के आपके साथ चीजों को देख रहा है, आपको एज अ स्टार देख रहा है, ठीक है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो छुपा हुआ है और अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली इसके साथ क्या चल रहा है ये छुपा रहा है, या अभी भी डाउटफुल इसकी एनर्जी है, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अभी भी अपने बारे में बहुत कुछ छुपा रहा हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स कुछ ज्यादा ही गिर रहे हैं आज। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, छुप छुप के आपको स्टॉक करता है, छुप छुप के आपके बारे में पूछता है, आपके बारे में पता लगाता है, आपकी एक्टिविटी। अगर आप स्टार कार्ड हैं और ऑनलाइन कोई काम आपका रहता है तो वहां पे छुप छुप के देखता है, बताता नहीं है, छुपा हुआ है और आपको देखता है। आपको सोशल मीडिया, आपकी स्टोरीज, आपका स्टेटस, हो सकता है इसने कोई ट्रिक लगाई हो, कोई फेक आईडी से आपको फॉलो कर रखा है और वहां से आपके बारे में पता करता है, किसी पर्सन के थ्रू आपको स्टॉक करवाता है, ऐसा भी लग सकता है। और ये छुप के करता है, आपको इसके बारे में नहीं पता है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, काफी टफ टाइम से गुजर रहा है, बर्डनाइज दिख रहा है, प्रॉब्लम्स है।
टफ टाइम से गुजर रहा है। 10 ऑफ वैंड्स इस समय सिर्फ आपको स्टॉक कर सकता है, आपको मिस ही कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज भी छुपा रहा है, अपनी असलियत छुपा रहा है, अपनी सच्चाई छुपा रहा है कि एक के बाद बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही है, टफ टाइम गुजर रहा है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, बर्डन कम नहीं कर पा रहे, ये चीज बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और इस डिफिकल्ट टाइम, इस टफ टाइम में अगर ये पर्सन किसी को याद कर रहा है तो 6 ऑफ कप्स है, वो आप है, आपके इमोशनल को, आपके सपोर्ट को, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए हमेशा हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपको मिस कर रहे हैं, यही वो पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बचपन की दोस्ती हो सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग साथ में रहे हो, कजन हो सकता है, या बचपन से साथ रहे हैं, या रिश्ता भी है तो कई सालों का रिश्ता हो सकता है, 10 साल 15, मतलब आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है, आप दोनों एकदम ऐसा लगता है कि हम बचपन से शायद जानते हैं, पास्ट रिलेशनशिप से एक दूसरे को जानते हैं, उस लेवल का कंफर्टेबल है, आप दोनों ने काफी एक दूसरे को शेयर किया है बातें, फैमिली जैसा फील कराया है, सबके सुख दुख में खड़े हो, स्पेशली आप इनको हमेशा सपोर्टिव रहे हो। ये पर्सन अगर इस समय किसी को मिस कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहा है। कौन है ये अब आप समझ सकते हो। तो अगर ये पर्सन, यही वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है और इनकी यही सिचुएशन है, आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, काफी इजी होगा 6 ऑफ कप से ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ का, काफी खासम खास हो सकता है ये पर्सन। और अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहा है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अगर यही वो पर्सन है तो भाई अब क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको किसी तरीके से झूठ बोला है, धोखा दिया है, फरेब किया है और अभी भी सीक्रेटली आपको हर चीज देख कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है इनको, क्या तकलीफ है इनको, तकलीफ क्या है कि या इनको आपको मिस करना पड़ रहा है, क्यों मिस करना पड़ रहा है। शायद आप जानते हो, इंट्यूट कर सकते हो, आपकी भी गट फीलिंग कह रही है, अब ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स, पहली बात तो ये किंग ऑफ सॉर्ट्स से अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपने डिसीजन मेकिंग सुना के इनको हटा दिया है अपनी लाइफ से, और अब आप काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हो, अब आप डिटैच हो गए हो, आप अपनी लाइफ में काफी सख्त हो गए हो, डिसिप्लिन हो गए हो, एक बाउंड्री सेट कर दी है आपने, और अब आप क्लियर कट हो, डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हो, रूड हो, ईगो आ गई है आपके अंदर, जिद आ गई है कि अब आप इनको तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ये गुस्सा, नाराजगी, इनको आप मिस कर रहे हैं ये आपको इसीलिए। या तो ये किंग ऑफ सॉर्ट्स खुद है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं कि ये खुद आपके लिए काफी कोल्ड एंड रफ और आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया है, काफी ईगो में रहे हैं, जिद में रहे हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग को ही सही समझते थे, आपको कंट्रोल, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, आपको लव बॉम्बिंग करना, आपको नो कांटेक्ट में डाल देना, खुद भी आपको दूर रखना, आपसे दूर चले जाना, ये एक तरीका था, ये एक टैक्टिक्स थी, ये ट्रिक थी कि आप हमेशा इनके बारे में, इनको चेस करते रहो, इनको पूछते रहो। इस तरीके का अगर इनका एटीट्यूड रहा है कि आप बहुत प्यार से बोल रहे हो लेकिन ये आपको बहुत ही ज्यादा एक बहुत रूड वे में आपसे बात करते हैं, अगर इस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है कंट्रोल करने का आपका, तो ये इसलिए भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इनका तरीका आपके लिए ठीक नहीं था, इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, इनका तरीका, इनकी थॉट, इनकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं थी। ओके, और स्टार कार्ड से ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को, और अगर तो आप खुद किंग ऑफ सॉर्ट्स हैं तो ऑफ कोर्स ये हील करना चाहते हैं क्योंकि आपकी गुस्से और आपकी नाराजगी से बहुत डर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से वैसे ही ये बहुत डरे हुए हैं कि आप अब जिद पे आ गए हो, अब आपने अना पे ले ली है बात। ठीक है, तो आप देख लीजिए, किंग ऑफ सॉर्ट्स आप हैं, कोई और है, जो भी है। ठीक है, हो सकता है अब आप इनके लिए काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो लेकिन अपनी लाइफ में एज अ स्टार आगे बढ़ते जा रहे हो एज अ सिंगल। ठीक है, फेमस पर्सन हो गए हो, अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इसका खुद का एटीट्यूड आपके लिए ठीक नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये आपको दोनों तरफा में ही ये आपको मिस कर रहे हैं, चाहे इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्यों आपको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, वो भी 7 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे आए, इक्वल गिव एंड टेक करने में इनको चीटिंग आपको करी है, इनको कुछ ना कुछ इन्होंने आपको नहीं बताया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, वो चीज बराबर नहीं की, बैलेंस नहीं की, आपके
आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद की ईगो को हटाना चाहते हैं, अपना एटीट्यूड सुधारना चाहते हैं, आपको 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक और आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज नजर आ रही है। और देखते हैं कि आपको मिस क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्यों आपको मिस कर रहे हैं। ओके, नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके लिए तुरंत एक्शन करना चाहते हैं, बहुत तेजी में आ रहे हैं, इनकी तरफ से आपको सडनली आपको कोई एक्शन दिखाई देगा, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या ये अचानक से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है, ये आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ से अगर आप लोगों की बात होती है तो हो सकता है सोशल मीडिया से आपको इनकी कुछ एक्टिविटी या ऑल ऑफ सडन कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है। ओके, ये आपको इसीलिए बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि नो कांटेक्ट है आप लोगों में और ये आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। एक कार्ड और आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी मामला हो सकता है, कोई थर्ड फैक्टर है, या तो फैमिली या बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास बहुत है, काफी टफ टाइम या डिफिकल्ट टाइम है जिसकी वजह से ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और ये चाहते ये भी हैं कि जो इनके लाइफ में चल रहा है, नो डाउट आपने इनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है, और ये चाहते भी हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना आप उसको भी एक्सेप्ट कर लें। अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, खुद सिंगलहुड हो सकते हैं, या ये सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, शादीशुदा हैं, अथॉरिटी है, जिद है, जो भी है, इनको लगता है जो भी हम लोग आप दोनों के बीच में जो बीच में मामला आ रहा है ना, जो भी वजह बन गई इस नो कांटेक्ट की, या जो भी वजह बन गई कि जिसकी वजह से आज ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का पार्ट तो बने। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की आपको क्यों मिस कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स के नीचे रीजन में आया है 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं, आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ सोल लेवल पे कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है इनका। ओके, और इससे पहले वाली रीडिंग में भी कुछ ऐसे ही नजर आया था। 2 ऑफ कप्स में ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और ये आपसे अलग तो नहीं होना चाहते। ओके, तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन के दर्द हो रहा है, तो इनका दर्द को क्लैरिफाई भी करते हैं, इनके रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। अगर यही वो वजह है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो इन रीजंस को क्लैरिफाई भी करते हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स से कितना भयानक रूप इन्होंने क्यों ले रखा है, क्या बात है भाई, या ये आपका रूप है कि इनका रूप है, नहीं आप ही का रूप है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, चाहे ये खुद हो किंग ऑफ सॉर्ड्स या आप खुद हो, 9 ऑफ वैंड्स से आपने रिजर्व कर लिया है, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देते हैं और ये जल्दी जल्दी आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आप काफी रिजर्व हो चुके हो, इसीलिए ये जानबूझ के भी अपने आप को हाइड और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि आप इनको अपनी तरफ आके अपने आप को हर्ट नहीं होना देना चाहते। ओके, 3 ऑफ वैंड्स 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स ये आपसे डिस्टेंस पे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और इन्होंने डिसीजन मेकिंग की है कि ये आपके साथ चीजों को बैलेंस भी करेंगे, एफर्ट भी लगाएंगे और इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपको मिस कर रहे हैं, अभी तो ये डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये सही टाइम आने पे ही आपका गुस्सा शांत हो जाए, इनके अंदर उतनी हिम्मत आ जाए, इनकी ईगो थोड़ी सी नीचे डाउन हो जाए, तो ये आपको करेंगे और इनकी लाइफ का पहले तो बर्डन खत्म हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लें, तब ये आपकी तरफ जरूर आएंगे। तो अभी तो डिले पे डाल रहे हैं, बट इनका डिसीजन मेकिंग यही है। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस आपको लिखते हैं, आपका नंबर डायल पे लगाते हैं, लेकिन इनको हेल्पलेस फील होता है कि मैं करूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि या तो आपने बिल्कुल ही इनको ब्लॉक कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है, या इनकी हिम्मत नहीं होती कि यार मैंने पहले ही इसको काफ़ी हर्ट कर दिया है, अब मैं इसके लिए हेल्पलेस हूँ, अगर मेरे पास इसको कुछ देने के लिए ऑफर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, तो ये लिख के हटा देते
कॉल करके ये कॉल कट कर देते होंगे, रिंग जाने से पहले ही फटाफट कट कर देते होंगे, रोज फोन को अपने हाथ में लेते होंगे, रोज एक मैसेज लिखते होंगे, फिर उसको हटा देते होंगे, फिर रोज चेक करते हैं कि ब्लॉक है, फिर देखते हैं अनब्लॉक करते होंगे। ये चीजें करते हैं क्योंकि इनको देखिए आपको हर्ट किया है, पहले भी हेल्पलेस फील रहे, आपके लिए कभी भी साइड में नहीं खड़े रहे, तो भी इनको लगता है कि नहीं मेरा बनता है कि मैं तो इनको लगता है कि इनका बनता है कि ये नो कांटेक्ट को खत्म करें और आपके लिए सपोर्टिव में खड़े रहें, या आपके लिए पहले भी नहीं खड़े हुए तो अब इनको आना चाहिए। पर एक तरफ से ये भी लगता है कि मैं कॉल करूं तो मैं बोलूंगा क्या, या मैं बोलूंगी क्या, या मैं मैसेज लिखूं तो मैं कहूंगी क्या, मैं लिखूं क्या, और अगर लिख दिया उसके पास पहुंच गया तो वो क्या देख के क्या रिप्लाई क्या रिएक्शन आएगा वो नहीं समझ में आता। बहुत चीजों में ये काफी हेल्पलेस फील करते हैं, तो इनको लगता है कि यार मैं चेन ही हूँ, मैं स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। तो इसकी वजह से भी ना ये आपको नो कांटेक्ट को पोस्टपोन करते रहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से, या इनकी जो भी हरकत नस्कात हैं, या जो भी आप लोगों में बीच में जो आप लोगों में दूरियां बढ़ाने की वजह बन गया, उसकी वजह से आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर चुके हो, आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया, आप पीस ऑफ माइंड के अपने पीस ऑफ पीस ऑफ माइंड के लिए आपने आगे बढ़ गए, आप कार्मा वाटर की तरफ बढ़ गए, आपने अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ना ही सही समझा कि अगर यहाँ चीजें नहीं है और मैं एक थर्ड इंसान की तरह, एक थर्ड फैक्टर की तरह ट्रीट हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में भी, या आप नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में किसी तरीके से भी किसी को कोई तकलीफ हो, तो आपने आगे बढ़ना ही सही समझा। और अगर मैं देखूं 6 ऑफ सॉर्ड्स इनकी तरह, तो इनका पीस ऑफ माइंड आप हो, इनका डायरेक्शन आप हो, ये आपकी तरफ या तो ट्रैवल करके आएंगे या ये आपकी तरफ अपना सुकून टटोलते हुए आएंगे, सुकून मांगते हुए आपकी तरफ आएंगे, और ये ऑफकोर्स ये आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, या आपकी तरफ वो डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, ऑफर जरूर देंगे। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन कार्ड, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इसीलिए ये रियूनियन रिकंसिलेशन और सोल लेवल पे आपको पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन, कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, अब आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं इनकी, अब आपके ऊपर है, आप इनको एक्सेप्ट करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये रीडिंग है। कौन आपको याद कर रहे हैं, ये है वो। अगर तो आपको समझ में आ गया है तो आप रीडिंग जो भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर मैं यहाँ पे मेजर अरकाना देखूं तो यहाँ पे इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जेमिनी लिब्रा एंड इक्वेरियस किंग ऑफ सॉर्ड से, और यहाँ पे मेजर अरकाना सन आया है, लियो की एनर्जी है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 17 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर डिसीजन मेकिंग की बात हो गई, 8 नंबर अबंडेंस की बात हो गई, 2 नंबर एंजेलिक नंबर, 2 की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी आई है, 2 की एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी आई है, 8 की एनर्जी आई है, 4 की 6 की एनर्जी आई है, 666 का आया है, 2 आया है, 3 का नंबर आया है, और 19 नंबर है, 19 1 + 9 8 भी होता है, तो 8 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, तो अबंडेंस भी आ रही है। ओके, 8 की एनर्जी यहाँ पे है, 666 की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग है, तो यहाँ नजर आ रहा है कुछ तो अभी होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, ये साइन है, आपसे रेजोनेट और मैच किसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं, मन में सवाल है, कोई क्लैरिटी है, आपको किसी से बात करनी है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, प्रिपेयर होना चाहते हैं, मन के डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सअप का, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, और आप मुझसे बात कर सकते हैं, सिंगल डिटेल सेशन बुक करा सकते हैं अपनी प्राइवेट रीडिंग। ओके, यस एंड नो की रीडिंग भी होती है, डिटेल सेशन भी होते हैं, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर लें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। और इस जनरल रीडिंग और इस कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे आपको कुछ भी अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है।
रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं, या जो लोग अभी नए हैं, आज ही कल में आए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये भी आपको मिस करता रहे, ये बहुत जरूरी है, वरना नोटिफिकेशन देना बंद कर देगा, मूड खराब हो जाएगा इसका, और ये वैसे भी बहुत आलसी है, तो इसको जरूर कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।